अखां धार मुंहिंजो सनम कयो ज़माने मूंसां ॾाढो ज़ुल्म कयो। मशहूर गुलकार और कसीर लसानी फनकार उल हद्दाद वलद बाग अली जरदारी 1961 में मूरी के करीब गांव मकरारी में पैदा हुए। उसने इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की। उन्हें बचपन से ही राग से गहरा लगाव था, जिसने बाद में उन्हें सिंध के मरूफ फनकारों की सफ में ला खड़ा किया। उल हद्दाद जरदारी ने 1975 में उस्ताद फोटो खान जरदारी से राग की बुनियादी तरबियत हासिल की। इसके बाद वो उस्ताद मिठल खान मिराठी के शागिर्द रहे। उस्ताद मिठल खान मिराठी, जिनका ताल्लुक काजी अहमद से था, उस्ताद बीबी खान के शागिर्द और मौसीकी के बड़े माहिर थे। अपनी तरबियत के तहत उल हद्दाद जरदारी ने अपनी आवाज़, लहजे और राग के तकनीकी पहलुओं को मज़ीद निखारा। उन्होंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न से किया। PTV पर अपने फ़न के जौहर दिखाने के बाद वो रेडियो से भी वाबस्ता हो गए, जहां उनकी आवाज़ को खूब पजीराई मिली। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद, कराची और बहावलपुर पर बहुत सी नज़में पेश की और सामईन में खुसूसी मकबूलियत हासिल की। उल हद्दाद जरदारी भी केस्टियान दौर के मशहूर मुसव्विर थे। उन्होंने सिंधी, उर्दू, बलूची, सराइकी और पंजाबी ज़बानों में बड़ी तादाद में नज़में गाएं। उनकी मुख्तलिफ ज़बानों में गाने की सलाहियत ने उन्हें एक वर्सेटाइल फनकार बना दिया और उनकी आवाज़ सिंध से बाहर भी पहचानी गई। उनकी आवाज़ में लोक मौसीकी की मिठास, दर्द और जज्बा था। उन्होंने रिवायती और मकबूल शायरी को अपने मुनफरिद अंदाज में गाकर सुनने वालों तक पहुँचाया। अपने फ़नी सफ़र के दौरान गिले की तकलीफ़ की वजह से वो कई सालों तक गा नहीं सके थे, लेकिन उनकी पहले गाई हुई नज़में और रिकॉर्डिंग्स मौसीकी के शायकीन में मकबूल रहीं। मौसीकी के शोबे में उनकी खिदमात के एतराफ़ में उल हद्दाद जरदारी को कई एजाज़ात से नवाजा गया। उनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवार्ड, मियां नसीर मोहम्मद कुल्होड़ो अवार्ड, मिस्री शाह अवार्ड और शहबाज कलंदर अवार्ड, रेडियो नेटवर्क झूल अवार्ड ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। उल हद्दाद जरदारी 3 अगस्त 2019 को मूरी में इंतकाल कर गए। उनकी तदफीन उनके आबाई गांव मकर्री में बुधुल शाह कब्रिस्तान में की गई। उनकी फ़नी रिवायत को उनका बीटा शहबाज उल हद्दाद आगे बढ़ा रहा है, जो कि गुलकारी से भी वाबस्ता है। अपने फ़नी सफ़र के आखिरी दौर में उल हद्दाद जरदारी गिले की शदीद तकलीफ़ और सेहत के दीगर मसाइल का शिकार हुए। फराहम करदा मालूमात के मुताबिक वो तकरीबन 4 साल से बीमारी की वजह से बिस्तर पर महसूर थे। ये फनकार, जिसकी आवाज़ ने कभी रेडियो, टेलीविज़न और कैसेटों के ज़रिए हज़ारों दिलों को सुकून बख्शा था, अपने आखिरी सालों में इलाज और सहारे पर मुनहसर हो गया। इसके वर्सा और साथियों ने 12 महकमा सकाफ़त से इलाज के लिए माली इमदाद की अपील की, लेकिन बदकिस्मती से मुताल्लिका हुक्काम ने न सिर्फ उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे फ़नकार तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया। ये सिर्फ एक फ़नकार की मौत नहीं थी, बल्कि समाजी और इदारा जाती बेहसी का दर्दनाक नौहिया था, जिसने अपने फ़नकारों को भुला दिया है। सिंध में एक ज़माने में जाने जाने वाले गुलकार को अपने बीमार बिस्तर पर महकमा सकाफ़त को अपनी फनकारी का लोहा मनवाना पड़ा। करोड़ों दिलों को सुकून देने वाली आवाज़ की आखिरी फटकार सुनने को कोई इदारा तैयार नहीं था। वो 4 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा और आखिरकार मदद के इंतज़ार में आखिरी सांस ली। उल हद्दाद जरदारी सिंध के उन फनकारों में से एक थे जिन्होंने अपनी आवाज़, मेहनत और कई ज़बानों में गाने की सलाहियत से सिंधी मौसीकी को मालामाल किया। लोगों ने उनका फ़िन याद रखा, लेकिन उनके मुश्किल वक्त में इदारों की मुबैना बेहसी हमारे सकाफ़ती निज़ाम पर एक सवाल है, जिसका जवाब अभी बाकी है।